ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 7 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों के देव, विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रभोवक्ता पादकता और मनुष्यों द्वारा उनके माध्यम से प्राप्त संबंधित लाभों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे मेरे पुत्र, मैं फूलों की प्रभावशीलता के साथ साथ उन फूलों के नाम भी बताऊंगा जिनसे निस्संदेह मुझे बहुत खुशी मिलती है। वे हैं मल्लिका, मालती, युथिका और अतिमुक्तता, पाटला, कुरवीरा, जयंती, विजया, कुब्जाका, स्टाबाका, कर्णिकारा, कुरंकाका, कापाका, केटाका, कुंडा, बाना, कुरकुरा, अशोक, तिलक और अपरायुतिखा। हे पुत्र, ये फूल मेरी पूजा में शुभ हैं। ये तत्काल प्रसन्न होती हैं। केतकी के फूल और पत्तियां, भृंगराज और तुलसी की पत्तियों और फूल। मार्गशीर्ष महीने में पानी में उगने वाले कमल, लाल और नीली लिली और सफेद लिली, ये सभी मेरे सबसे पसंदीदा हैं। केवल वे ही फूल जिनका रंग, स्वाद और सुगंध अच्छा है मेरे लिए उत्कृष्ट है। बिना सुगंध वाले को भी मैं सहन योग्य अच्छा समझता हूँ। केतकी को छोड़कर अन्य सुगंधित फूल भी अच्छे हैं। बाण, केपक, अशोक, करवीरा, युथिका, परिभद्र, पाताल, बकुला, गिरिशालिनी, बिल्व की पत्तियां, शमी की पत्तियां, भृंगराज की पत्तियां, तमाला और आमलकी की पत्तियां, ये सभी मेरे लिए उत्कृष्ट हैं, पूजा करने के योग्य हैं। वन के पुष्पों अथवा पर्वतों के पत्तों से मेरी पूजा की जानी चाहिए। ये बासी नहीं होने चाहिए, उनमें छेद नहीं होना चाहिए, उन पर कोई भी कीड़ा चिपकना नहीं होना चाहिए। पूजा से पहले इन पर जल अवश्य छिड़कना चाहिए। मेरी पूजा पार्कों बगीचों के फूलों से भी की जा सकती है। यदि उत्तम कोटि के पुष्पों से मेरी पूजा की जाए तो पुण्य अधिक मिलेगा। मार्गशीर्ष माह में फूल चढ़ाने से मनुष्य को वे पुण्य प्राप्त होता है जो अच्छे आचरण, तपस्या और वेदों में निपुणता से संपन्न किसी वियोग व्यक्ति को 10 सोने की मोहरें देने से मिलता है। हे पुत्र, यदि एक भी द्रोण पुष्प मुझे अर्पित किया जाए तो 10 स्वर्ण मुद्राएं देने से प्राप्त पुण्य से अधिक प्राप्त होता है। मुझसे फूल और फूल का अंतर जानिए। खदीरा हजारों द्रोण फूलों से बेहतर है। शमी का फूल हजारों खादीरा फूलों से बेहतर है। बिल्व का फूल हजारों शमी के फूलों से बेहतर है। बाका फूल हजारों बिल्व फूलों से बेहतर है। नंदाव्रत हजारों बाग फूलों से भी बेहतर है। करवीरा 1000 नंदाव्रत फूलों से बेहतर है। श्वेत फूल 1000 करावीरा फूलों से बेहतर है। पलाश का फूल 1000 श्वेत फूलों से भी बेहतर है। कुश का फूल 1000 पलाश के फूलों से बेहतर है। वनमाला 1000 कुश फूलों से बेहतर है। कैपक 1000 वनमाला फूलों से बेहतर है। अशोक का फूल 100 चंपाक फूलों से बेहतर है। सेवंती का फूल 1000 अशोक के फूलों से बेहतर है। कुजाहका का फूल 1000 सेवंती फूलों से बेहतर है। मालती का फूल 1000 कुजा फूलों से बेहतर है। संध्या फूल 1000 मालती फूलों से बेहतर है। त्रिसंध्या फूल 1000 संध्या फूलों से बेहतर है। त्रिसंध्या श्वेत फूल 1000 त्रिसंध्या फूल लाल फूलों से बेहतर है। कुंतमूल 1000 त्रिसंध्या श्वेत फूलों से बेहतर है। जाति का फूल 1000 कुंडा फूलों से बेहतर है। जति का फूल अन्य सभी फूलों से बेहतर है। जो मनुष्य मुझे सहस्त्र जाति के पुष्पों से युक्त अत्यंत शोभायमान माला विधि पूर्वक अर्पित करता है, उसके गुण सुनो। वे 1000 करोड़ कल्पों और सैकड़ों करोड़ कल्पों से मेरे शहर में रहता है। उसमें मेरे बराबर की शक्ति और वीरता होगी। मेरी पूजा के लिए यदि फूल उत्तम है तो उनके पत्ते भी उत्तम हैं। यदि वे उपलब्ध नहीं तो फल नहीं। इन पुष्प पत्तों तथा फलों से मेरी पूजा करने से 10 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। यदि लोग मार्गशीर्ष माह में इस प्रकार से पुष्पों से मेरी पूजा करते हैं तो मैं प्रसन्न होकर उन्हें भक्ति प्रदान करता हूँ। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। इन फूलों से प्रसन्न होकर देवों के देव मैं उन्हें धन, पुत्र, पत्नियां और जो कुछ भी वे चाहते हैं सब प्रदान करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं इंद्र और पद्मगंधा की प्रेम कहानी। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मणों में प्रमुख, मैं फिर से गंगा के उत्कृष्ट महिमा का वर्णन करूंगा।
यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो गंगा रूपी अमृत का पान करो। जिसने भीष्म की माता के प्रति भक्ति की है, जिसने सभी दान दिए हैं, सभी यज्ञ किए हैं और विष्णु जी की सेवा की है, हे जैमिनी, गंगा में जो भी अधिक धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं वे सभी उसके लिए अक्षय हो जाते हैं। जो बहते हुए जल को देखकर भक्ति पूर्वक उठकर गंगा जल के पास जाता है, वे हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने वाला होता है। जो गंगा जल आने पर भक्ति नहीं करता, वे हर अस्तित्व में सदैव पशुत्व में रहेगा। जो मनुष्य गंगा जल पाकर भी उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण नहीं करता, उसकी करोड़ों योनियों में अर्जित पुण्य एक क्षण में ही नष्ट हो जाता है। जो गंगा तट पर जाने की इच्छा रखने वाले को रोकता है, वे अपने 1 करोड़ परिवार सहित रौरव नरक में जाता है। गंगा तट पर मलमूत्र त्यागने वाले का प्रायश्चित सैकड़ों करोड़ कल्पों के बाद भी नहीं होता। जो गंगा के तट पर कफ, थूक, वात, आंसू या गंदगी गिराएगा वे नरकवासी होगा। जो गंगा में अन्न और कफ का अवशेष फेंकता है, वे भयानक नरक में जाता है और उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। मूर्ख मनुष्य गंगा के तट पर जो पाप करता है वे वास्तव में शाश्वत होता है और अन्य पवित्र स्थानों पर नष्ट नहीं होता। किसी अन्य पवित्र स्थान पर किया गया पाप गंगा में नष्ट हो जाता है, लेकिन गंगा में किया गया पाप कहीं नष्ट नहीं होता। इसलिए जो लोग पवित्र ग्रंथों में पारंगत हैं, उन्हें गंगा में पाप नहीं करना चाहिए। उन्हें शारीरिक कार्य, मन के कार्य और शब्दों के माध्यम से धार्मिक योग्यता एकत्रित करनी चाहिए। वे देश नहीं है, पहाड़ नहीं है, वे जंगल भी नहीं है जहाँ पापों को नष्ट करने वाली दिव्य नदी मौजूद नहीं होगी। हे जैमिनी, यदि किसी को सैकड़ों कार्य करने हो तो भी उसे गंगा तट छोड़ने के बाद थोड़ी देर के लिए भी किसी अन्य स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। मांगा हुआ भोजन करके भी राजा का पद प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य को एक क्षण के लिए भी गंगा के तट पर रहना चाहिए, परंतु किसी अन्य स्थान पर नहीं। गंगा में अपना शरीर डालने से ब्राह्मण का हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। किसी अन्य स्थान पर 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो गंगा के तट पर रहेगा और विष्णु की पूजा में समर्पित रहेगा, जिसने पूर्व स्थिति में कभी विष्णु की पूजा नहीं की, उसे जगत की माता गंगा के प्रति भक्ति नहीं होगी। हे मनुष्यों, तुम सब सुनो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। गंगा में स्नान करके वे सर्वोच्च पद प्राप्त कर जाएगा। जो मनुष्य गंगा गंगा कहकर गंगा की पूजा करेगा, वे पापों से मुक्त होकर असंख्य दिव्य युगों तक स्वर्ग में रहेगा। हे ब्राह्मण, जो अपनी मृत्यु के समय गंगा का वृत्तांत आरंभ करेगा, वे अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु के धाम को जाएगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु के समय मुक्ति देने वाली गंगा नाम का स्मरण करता है, उस पर विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। जो मृत्यु के सामने अपने माथे पर गंगा मिट्टी का टीका लगाता है, उसी प्रकार जो गंगा में स्नान करने वाले को देखकर अपने शरीर का त्याग करता है, उसे उसका फल मिलता है। हे ब्राह्मण, गंगा में मृत्यु शमशान में भी नहीं मिलती। जब तक मनुष्यों की हड्डियां गंगा में रहेंगी, तब तक वे हजारों कल्पों तक विष्णु के स्वर्ग में सम्मानित होता रहेगा। वे बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी राख, हड्डियां, नाखून और बाल गंगा में डूबे रहेंगे, वे विष्णु के निवास में स्थान पाएगा। हे ब्राह्मण, मैं बताऊंगा कि जब मनुष्यों की हड्डियां गंगा में होती हैं तो उसका क्या भाग्य होता है। मैं इसका पूरा फल बताऊंगा, ध्यान से सुनो। एक बार कामी देव इंद्र विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित एक युवा महिला पद्मगंधा के साथ भोग गृह में गए। वे जिसे पद्मगंधा कहा जाता था, वे जो युवावस्था में थी, उसने इसे विभिन्न सुख देकर बहुत प्रसन्न किया। वे विजेता कामदेव द्वारा मोहित हो गया और प्रसन्न होकर युवा हिरण की तरह आंखों वाली उस महिला के चरणों में बैठ गया और अपनी पत्नी के सुनहरे बिस्तर पर बैठ गया। इंद्र ने बहुत प्रसन्न होकर और उसके गुणों से आकर्षित मन से स्वयं एक तांबुल तैयार किया और उसे दे दिया। उसी समय परम सुंदरी पोलोमी समस्त आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वयं उस सुख ग्रहण में आई। पोलोमी सभी देवताओं के राजा भगवान इंद्र को उस हालत में देखकर बहुत क्रोधित हुई और वे अच्छे अंकों से इस प्रकार बोली। शची ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे पति, हे सभी देवताओं के राजा, आप ये क्या कर रहे हैं? जो मेरी दासी है उसे एक स्वर्ण तांबूल देना। हे प्रभु, सभी देवता आपके चरणों को अपने सर से स्पर्श करते हैं, फिर आप पद्मगंधा के चरणों में कैसे रहते हैं? मधुमक्खी से उसकी सुगंध की याचना की जाती है, ये उसकी सफलता नहीं होगी। हे प्रभु, आप जो करोड़ सुंदर स्त्रियों के स्वामी हैं और जो सभी स्वादों को जानते हैं, ऐसा अत्यंत निंदित कार्य कैसे कर सकते हैं? हे पुण्यहीन पद्मगंधा, हे दासी, दूर हो जाओ। आप एक देवी हो, बिस्तर पर लेटी हुई, और इंद्र आपके चरणों में बैठे हैं। व्यास ने कहा, इस प्रकार पोलोमी द्वारा अनेक प्रकार से तिरस्कृत किए जाने पर सुंदर शरीर वाली वे पतिव्रता स्त्री क्रोध पूर्वक इस प्रकार बोली,
मेरे गुण दोष को प्रभु स्वयं जानते हैं। हे निर्गुण, तो किस अधिकार से यहाँ आकर मेरी निंदा कर रही है? दूसरे लोग 2 आंखों से भी गुण दोष देखते हैं। हे दुष्ट बुद्धि, क्या इंद्र 1000 नेत्रों से नहीं देख सकते? क्योंकि मनुष्यों के सद्गुणों का प्रचार उतनी शीघ्रता से नहीं होता जितने उनके दोषों का होता है। गुणी लोग सबसे पहले चंद्रमा पर धब्बा देखते हैं। तुम बकवास कर रहे हो। क्रूर हो, बुरे रूप वाले हो, गुणों से रहित हो। यदि मैं सदाचारी नहीं तो अपने पति को तुम्हारा सहारा लेने दो। व्यास जी ने कहा। इस प्रकार बोलते हुए वे कमल नयन पद्मगंधा अत्यंत दयनीय व्यवहार करती हुई क्रोध पूर्वक सोने के शिया से उठ खड़ी हुई। इंद्र ने कहा, हे प्रियतम, हे मेरे जीवन की स्वामिनी, हे महानतम, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बताओ, मैंने तुम्हारे प्रति क्या अपराध किया? हे प्रिय, मैं आपका सेवक हूँ और सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा। नौकर की पत्नी नौकरानी होगी, क्या आप ये शब्द नहीं सुनते? तब इंद्र मोह से वशीभूत होकर उठ खड़े हुए और उस अत्यंत सुंदर स्त्री को फिर से अपनी गोद में लिया। शची ने कहा, हे मादा करलेव, तुम्हारा जीवन अच्छा है और मेरा जीवन निश्चित रूप से निष्फल। अब प्रभु को प्रिय हो और मैं एक उत्कृष्ट महिला हमेशा उन्हें नापसंद होती हूँ। जब तक कि आपकी धार्मिक योग्यता बची रहती है, हे मादा, ये धार्मिक योग्यता समाप्त हो जाएगी। करलव कुल में जन्म लेने के कारण तुम्हें पुनः दुख सहना पड़ेगा। तब तक तुम देवताओं के स्वामी के साथ जैसे चाहे खेलो। हे निर्गुण, कुछ दिनों के बाद प्रभु तुम्हारा नहीं होगा। उसके अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर वे पद्मगंधा अपना विरोध त्याग कर उस पतिव्रता स्त्री को प्रणाम किया और उससे कहा, हे पुलोनम, हे बेटी, हे सुंदर स्त्री, तुमने जो कहा वे अद्भुत है। मुझे बताओ कि मैं एक मादा करलव कैसे हूँ? मैं इस ध्यान पूर्वक सुनने की इच्छा रखती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ रुकी? मैं एक पतिव्रता स्त्री के यहाँ कैसे आ गई? कितने समय के बाद मेरी धार्मिक योग्यता समाप्त हो जाएगी? शची ने कहा, हे पद्मगंधा, पहले तुम एक घुंघरू से पैदा हुई थी। तुम अशुद्ध मांस और कीड़े खाकर पृथ्वी पर रहती थी। गंगा के मनोरम तट पर एक अंजीर का पेड़ था। उस पर घोंसला बनाकर तुम वहीं रहने लगे। एक बार एक काले सांप ने अंजीर के पेड़ के बिल में घुसकर आपको डस लिया और तू दुष्ट अचानक मर गई। सर्प ने क्रोधपूर्वक तुम्हारा मांस खा लिया। हे सुंदर स्त्री, तुम्हारी सारी मांसीन हड्डियां वहीं रह गई। हे भगवान, एक बार तेज हवा से पेड़ गिर गया। हे सुंदरी, टूटकर वे जड़ रहित गंगा में गिर गया। जब वे अंजीर का पेड़ गंगा में गिरा तो आपकी हड्डियां डूब गई। हे श्रेष्ठ महिला, जब तक वे हड्डियां गंगा में रहेंगी तब तक तुम प्रभु के प्रिय बने रहोगे। हे पद्मगंधा, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। आपके धार्मिक गुणों ने इंद्र को भी अपने अंगूठे के नीचे रखा है। धन्य है जानवी, जिनके अनुग्रह के कारण तुम एक मादा घुंघराले जिसे चांडाल ने भी नहीं छुआ इंद्र की गोद में लेटी हो। पुलोमन की स्त्री, पतिव्रता स्त्री, इंद्र द्वारा भी अपमानित होने पर अपना कमल मुख फीका करके जैसे आई थी वैसे ही चली गई। वे श्रेष्ठ स्त्री पद्मगंधा इंद्र की गोद में ही रह गई। इसके वे शब्द मानो उसके हृदय में जागृत होकर रह गए। हे ब्राह्मण, एक बार देवताओं के स्वामी उसके गुणों से बहुत प्रसन्न हुए। उसने स्वयं उससे कहा, हे महिला, तुम एक वरदान मांगो। पद्मगंधा ने कहा, आप सभी देवताओं के प्रमुख और करोड़ स्त्रियों के स्वामी हैं। फिर भी हे प्रभु, आप मेरे प्रभाव में हैं। फिर अन्य वरदानों से क्या प्रयोजन? फिर भी हे सर्वश्रेष्ठ देवता, आप जो मुझे वरदान देने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने शारीरिक कर्मों, मन और शब्दों से मेरे सामने प्रतिज्ञा करनी चाहिए। इंद्र ने कहा, मुझे आदेश दो कि मैं तुम्हें क्या दूं। मेरा जीवन, धन, राज्य, वस्त्र, मैं जो वादा करता हूँ सच है, निश्चित रूप से सच है, बार बार सच है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। मैं मृग दृष्टि वाली, मैं तुझे भी अवश्य दूंगा जो तुम चाहती हो। पद्मगंधा ने कहा, हे तीनों लोकों के स्वामी, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं हाथी के वंश में जन्म लूं। इंद्र ने कहा, मैं वचन देने वाली हूँ, तुम्हें वरदान देता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत दुख आ गया है। हे सुंदरी, यदि मैं तुम्हें एक क्षण भी ना देखूं तो मुझे सुख नहीं मिलता। फिर मैं आपसे लंबे समय तक असहनीय अलगाव कैसे रह सकता हूँ। हे पुष्ट, हे सुंदर, यदि तुम्हें मुझ पर दया आती है तो कुछ दिन मेरे साथ रहो। फिर देवताओं के भगवान की बड़ी संपत्ति का आनंद लेते हुए फिर पवित्र महिला भगवान के घर में असंख्य वर्षों तक रही। पद्मगंधा ने कहा, हे देवराज, मुझे मेरी इच्छा पूरी करने का आदेश दीजिए। मैं धार्मिक संस्कारों की भूमि अर्थात भारतवर्ष में जाऊंगी। मैं आपके चरण युगम को प्रणाम करती हूँ। इंद्र ने कहा, और चांद सी सूरत वाली, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तेरे लिए प्यार का समंदर बराबर तू जैसे चाहे वैसे चली जाएगी। फिर वे पद्मगंधा दिन रात उसके साथ सुख ग्रह में खेलती हुई 3 असंख्य वर्षों तक वहां रही। तब उसने प्रसन्नता से भरकर देवताओं के स्वामी से कहा, मुझे एक आदेश दीजिए, मैं पृथ्वी पर जाऊं।
इंद्र ने कहा, अपनी उदासीनता छोड़ो, यही मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता, आप मेरे अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण हो। पद्मगंधा ने कहा, हे देवताओं के स्वामी, जब मैं अपने धार्मिक गुणों के समाप्त होने पर पृथ्वी पर जाऊंगी, तब मुझे लंबे समय तक आपसे वियोग करना पड़ेगा। उस वियोग में हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर जाकर स्वर्ग में वापस आने की इच्छा रखती हूँ। हे इंद्र, मैं धार्मिक अनुष्ठानों की भूमि पर जाकर ऐसे साधनों का उपयोग करूंगी जिनके द्वारा मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। इंद्र ने कहा, हे सुंदरी, जब तुम फिर ऐसा करने की इच्छा करो, तब हे सुंदरी, तुम फिर शीघ्र यहाँ आओगी। फिर आंखों से आंसू झलकते हुए उसने उन्हें गले से लगाया और उसे हे प्रिय कहकर संबोधित करते हुए कहा, तुम जा सकती हो। तब उनकी आज्ञा से वे पतिव्रता स्त्री धर्म संस्कार भूमि पर आई। हे ब्राह्मण, वे मादा हाथियों के समूह में पैदा हुई और उसे अपना पूर्व जन्म याद था। वे जो मादा हाथियों के समूह में अच्छी तरह से पैदा हुई थी और उसे अपना वृतांत याद था। कुछ दिनों के बाद गंगा के तट पर गई। गंगा में स्नान करके, गंगा की मिट्टी में सजकर और शब्दों में गंगा गंगा का उच्चारण करते हुए वे पानी में एक गहरे कुंड में प्रवेश कर गई। वे पर्वत रूपी हथिनी अपने जन्म को स्मरण करके गंगा जल के उस कुंड में चली गई और मर गई। उसके साहस को देखकर सभी देवताओं ने खुशी से उस पर पारिजात आदि जैसे उत्कृष्ट फूलों की वर्षा की। उसे लाने के लिए काले शरीर वाले, अच्छे दिमाग वाले इंद्र और सभी देवताओं से घिरे हुए लंबे समय के कारण तेजी से गंगा की ओर गए। उसे अलगाव पुष्पक हवा में उसे दिव्य शरीर के बारे में अपनी पीड़ा बताते हुए वे अपने निवास पर चला गया। उसके लिए शची, रंभा, परमलोका और उर्वशी जो वहां आई थी, वो खुशी खुशी त्याग कर अपने निवास स्थान पर चले गए। वे श्रेष्ठ स्त्री शकर के मन में प्रसन्नता को बढ़ाती हुई वे सौभाग्यशाली प्रिय इंद्र को, जब तक उसकी हड्डियां गंगा में रहीं तब तक वे इंद्र के नगर में रही। हे जैमिनी, उसके परिवार के 100 करोड़ सदस्य उस अवधि के लिए इंद्र के निवास में रहते थे। वे दिव्य सौंदर्य अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग के राज्यों के राजाओं की मित्रता का विषय बन गया। हे जैमिनी, जैसा फल गंगा में स्नान करने से मिलता है, जो गंगा में शरीर डालता है, उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब तक मृत शरीर और हड्डियां गंगा में रहती हैं, तब तक अर्थात 100 करोड़ कल्पों तक वे भगवान के धाम में निवास करती हैं। हे जैमिनी, उस मनुष्य को प्राप्त होने वाले फल को सुनो, जिसके मृत शरीर को उसकी धाराओं द्वारा गंगा में फेंक दिया जाता है। वे एक सुनहरे बिस्तर पर लेटकर और दिव्य महिलाओं द्वारा आकर्षक चोरियों की हवा से हवा देकर खुश हो जाता है। मैं आपको उसके निवास के बारे में बताऊंगा, जिसका मृत शरीर सूर्य की किरणों में गर्म गंगा के रेतीले तट पर देखा जाता है। उसके पूरे शरीर पर दिव्य सुगंधित पदार्थ और चंदन लगा हुआ है। वे हमेशा दिव्य युवतियों के साथ खेलता है स्वर्ग में। भीष्म की माता गंगा में, जिसका शरीर कौओं, गिद्धों, बगुलों और अन्य पक्षियों द्वारा फाड़ा हुआ देखा जाता है, उसके द्वारा प्राप्त फल को सुनो। वे जिसकी छाती दिव्य युवतियों के मजबूत, ऊंचे, आकर्षक स्तनों से लिपटी है, सदैव स्वर्ग में शयन कक्ष पर सोती हैं। हे ब्राह्मण, मुझसे जो अक्षय फल कह रहा है, उसे सुनो, जिसे वे अर्थात जिसका शरीर चींटियों, कीड़ों और मक्खियों से घिरा हो, जिसकी हड्डियां गंगा में गिरी हुई दिखाई देती हैं, वे प्राप्त होता है। वे जिसके पैरों के धूलकण उनके मुकुटों के आभूषणों से दूर हो गए हों और जिसे देवताओं की सेना अपने सरों से नमस्कार करती हो, वे लंबे समय तक स्वर्ग में इंद्र के समान व्यवहार करता है। जिस मनुष्य का शरीर ना चाहते हुए भी गंगा में गिरता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के लोक में जाता है। जिसके अंगारों को गंगा के जल में फेंकते हुए देखा जाए, वे अंगारों की संख्या के अनुपात में 100 कल्पों से भी अधिक समय तक स्वर्ग में रहेगा। शायद सभी प्रकार की धार्मिक योग्यताएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन अब शरीर गंगा में गिर जाता है तो धार्मिक पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस मामले में क्या उपयोग किया है, जिसने अपना शरीर गंगा में डाला है, उसकी महानता ज्ञात नहीं है, अर्थात नहीं कही जा सकती। वे धन्य मनुष्य जो पृथ्वी पर कभी कभी भक्ति पूर्वक गंगा के पानी का स्पर्श करता है, वो बहुत सारे पापों के ढेर को नष्ट कर देता है, संसार के भयानक सागर को पार कर जाता है और असीम आनंद की नाव में दूसरे किनारे पर चला जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।